अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर इतलाक की तारीख यानी अप्लाइड हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अप्लाइड यानी इतलाक करना यानी उसको एप्लीकेट करना, उसको अमल में लाना, उसको यूज़ करना। तो तारीख को हम किस तरह जो है अमल में लाएंगे, यूज़ करेंगे, वो हम देखेंगे। तो इतलाकी तारीख की इस्तिलाह के लिए अवामी तारीख का मुतबादिल लफ्ज़ राइज है, यानी इतलाकी तारीख को जो है अवामी तारीख भी कहते हैं। क्या होता है इतलाकी तारीख में? तो ज़माने माजी के जो भी वाक़यात का इल्म हमें तारीख के ज़रिए होता है, उन वाक़यात का तज्जिया करके हम अपने आज के मौजूदा दौर में उसका किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको फ्यूचर में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सब पर जो है इतलाकी तारीख में गौर किया जाता है। इसके बाद जो है इन जो वाक़यात है उसके ज़रिए हम मौजूदा ज़माने के समाजी मसाइल का हल निकाल सकते हैं और फिर समाज के फ़ैसले के लिए, समाज के मुफाद के लिए कुछ फ़ैसले, कुछ डिसीजंस है वो हम मतलब पास्ट में किस तरह लिया गया था, किससे फ़ायदा हुआ था, किससे नुकसान, ये सब चीज़ें जो है हम माजी के वाक़यात का तज्जिया करके कर सकते हैं और इन सब के लिए तारीख़ का इल्म बहुत ज़रूरी है। तो वही अवामी तारीख जिसे इतलाकी तारीख भी कहते हैं, इसमें जो है तारीख से मुतालिक लोगों को लगता है कि ये सब जो है हिस्टोरियंस के लिए तारीखदां ही तारीख पढ़ेंगे, हम आम लोगों का उसमें क्या काम। तो ऐसी बहुत सारी गलतफहमी लोगों को है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तारीख की क्या अहमियत है, उसे माशी तौर पर कैसे जोड़ सकते हैं। तो इन तमाम गलतफहमियों को दूर करने के लिए और तारीख का ताल्लुक जो है आज के दौर के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़ने के लिए एक शोबा बनाया गया जिसे अवामी तारीख यानी इतलाकी तारीख कहते हैं। बैरूनी ममालिक में तो ये सारी पढ़ाइयाँ कई वक्त से चली आ रही है, अलग अलग मजमून का निसाब भी बनाया जाता है अवामी तारीख को, लेकिन भारत में बेंगलोर के सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री जैसा एक शोबा बनाया गया जहाँ पर अवामी तारीख पर जो है प्रोजेक्ट्स और तहकीकाती काम किया जाता है। अब तारीख का ताल्लुक माजी के वाक़या से होता है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मौजूदा ज़माने में दिखाई देने वाली इंसानी ज़िंदगी की तामीर उन्हीं वाक़यात पर होती है। आज इंसान जो कुछ भी है, जो कुछ बन गया है, जैसे सिविलाइज्ड है, ये सब कुछ जो है उसके पास्ट पर बेस है। उसने पास्ट में जो कुछ किया वही उसका फ्यूचर बनता है, वही उसका आज भी दिख कर आता है और वही उसका आगे की ज़िंदगी बताता है। तो हर शोबे की जो है अपनी अपनी एक आज़ादाना तारीख होती है। तो उन शोबे की तारीख में क्या ऐसे इक़दाम हुए और उन शोबे की तारीख को हम किस तरह आगे यूज़ में ला सकते हैं, इसके मुतालिक जो है हम इतलाकी तारीख में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है फ़नून यानी आर्ट्स का, और फिर फ़लसफ़ा जिसमें काम आती है तारीख का तहकीका का तरीका, फिर टेक्नोलॉजी, सनत व हुर्फत, इंतज़ामी उलूम यानी मैनेजमेंट, साइंस और इंसानी उलूम यानी ह्यूमैनिटीज़। सबसे पहले हम देखेंगे फ़लसफ़ा के फ़लसफ़े की तारीख किस तरह अहमियत की हामिल है। तो मुख्तलिफ नज़रियात की इब्तिदा, फ़िक्री रिवायत का पस मंज़र और उसकी पेश रफ़त की तारीख समझने के लिए फ़लसफ़े की तारीख का मुताला करना होता है। फ़लसफ़ा क्या होता है? बेसिकली किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को एकदम डीप में, मतलब उसकी एकदम शुरुआत से पढ़ाई करना। तो हर नज़रिए की इब्तिदा किस तरह हुई है, वहाँ पर क्या हुआ था ऐसा, जो लोगों ने ऐसा सोचा कि ऐसा करना पड़ा उन्हें, ये सब कुछ जानने के लिए जो है फ़लसफ़े की तारीख का मुताला करना होता है। अब फ़लसफ़ा जब हम पढ़ते हैं यानी हम किसी भी चीज़ को जो है उसकी तारीख ही पढ़ रहे हैं, उसको एकदम डीप में जाके शुरू से पढ़ रहे हैं, और जिस ज़बान में फ़लसफ़ा पढ़ते हैं उस ज़बान की तारीख आना भी हमें ज़रूरी है। तो इन सब की वजह से यानी फ़लसफ़े को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, इस वजह से इसको जो है तमाम उलूम की माँ भी कहा जाता है। यानी एकदम बुनियादी जो बात है ना, वहाँ से फ़लसफ़े को शुरू किया जाता है, एकदम डीपेस्ट पढ़ाई होती है, तो इसलिए इसे दीगर तमाम उलूम की माँ भी कहते हैं। अब साइंस, आपका हम सबका प्यारा और सबसे मोस्ट कॉमन टॉपिक। साइंसी दरियाफ्तें और उसूल साजी का दौर और उन दरियाफ्तों के पस पर्दा वजूहात के सिलसिले को समझने के लिए साइंस की तारीख का मुताला करना होता है। किस तरह ऐसा क्या होता है, जैसे कहते हैं ना हम कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो ऐसा इंसान को क्या ज़रूरत आई थी, या क्या उसके अंदर एक फीलिंग थी, या क्या उसने देखा जो उसने सोचा, और दरियाफ्तें की, अलग अलग उसूल बनाए, अलग अलग कंसेप्ट आए, नज़रिया आए। तो इन सब को समझने के लिए कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसी क्या वजूहात थी, किस तरह हुआ, ये सब समझने के लिए साइंस की तारीख का मुताला करना ज़रूरी होता है।
अब है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, हम साइंस में जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ इन्वेंट करते हैं, जो कुछ नज़रिए बताते हैं, जब हम उसको एप्लीकेट करते हैं, अमल में लाते हैं, तब वो जो है टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो ज़रूरी पैदावार, अशिया की पैदावार, तामीरात, इंजीनियरिंग वगैरह में जो कुछ तब्दीलियाँ हुई है, मतलब कहाँ हमने शुरुआत की थी और अब हम जो है इस हद तक टेक्नोलॉजी पर मुनस्सिर है, टेक्नोलॉजी में तरक्की कर चुके हैं। तो ये और साइंस की दरियाफ्त और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर डिपेंड होती है। तो इंसान, एक पत्थर का औजार बनाने वाला इंसान आज जो है किस तरह उसने ज़राई पैदावार में इस हद तक मशीनें बना दी, तो ये सब कुछ कैसे हुआ, किस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चलते हुए आज जो है इतनी तरक्की की है, ये सब जानने के लिए टेक्नोलॉजी की तारीख को समझना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सनत व हुर्फत और तिजारत, दैट मीन्स ट्रेडिंग। सनत और हुर्फत और तिजारत की वजह से समाज में लेन देन के शोबे में तरक्की होती जाती है और उसकी वजह से जो है तहजीबी ताल्लुकात के जाल मुसलसल फैलने लगते हैं। यानी जैसे जैसे हम कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट होते जाते हैं, हमारे जो है तहजीब बढ़ती जाती है, लोगों से सीखते हैं, उन्हें कुछ सिखाते हैं, तो इस तरह से जो है तहजीबी ताल्लुकात के जाल फैलने लगते हैं। तो इसकी तारीख की ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बाजार और कारोबार की शक्लें अब बदल गई है। पहले जो है बार्टर सिस्टम चलता था, चीज़ों के बदले चीज़ें मिलती थी, तो वो सब कुछ कैसे चेंज हुआ है, ये सरहद हुर्फत की तारीख में पढ़ा जाता है। इंतज़ामी उलूम यानी मैनेजमेंट, ज़राए पैदावार और इंसानी क़ुव्वत और पैदावार के मुख्तलिफ आमाल, बाजार और ख़रीद व फ़रोग़ के इंतज़ाम के सिलसिले में माजी के निज़ाम को समझना ज़रूरी है। किस तरह माजी में माशी निज़ाम चलता था, किस तरह से जो है लोग किस तरह की ख़रीदी की जाती थी, किस इलाके में किस तरह से ख़रीदी होती थी, और मुख्तलिफ सदों पर जुड़े हुए लोगों की रिवायती ज़हनियत समझने के लिए फिर माशी तंजीमें कैसी होती थी, इन सब के लिए जो है इंतज़ामी उलूम यानी मैनेजमेंट स्टडीज़ को पढ़ना और उसकी तारीख को जानना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है फ़नून, आर्ट्स। तो मुख्तलिफ शोबे है फ़नून में इजहार ज़ात और उसके पसे पर्दा फ़िक्री, जज्बाती, तहजीबी रिवायत की मदद से होने वाले फ़नून का इर्तिका समझना ज़रूरी होता है। एक आर्टिस्ट जो कुछ भी बनाता है वो क्या होता है, उसके अंदर जो कुछ भी फीलिंग होती है, जो उसके नज़रिए, उसके ख्यालात होते हैं, बस वो उसको एक शक्ल दे देता है। तो किसी भी फ़नून के पीछे, किसी भी फ़नकार के पीछे जो है उसकी जो है बारीकियाँ, वो फ़नकार के बनाने की ज़हनियत, उसकी जज्बात, उसकी रिवायत, फिर उसकी तहजीब, इन सब को जो है हम जानते हैं। तो ये तो हम तारीख में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फ़ला शख्स ने फ़ला चीज़ बनाई, उसके पीछे ये रास्ते, उसकी तहजीब ऐसी थी। तो ये सब कुछ जो है हम फ़नून की तारीख में जान सकते हैं। नेक्स्ट है इंसानी उलूम यानी ह्यूमैनिटीज़, जो है ये सबसे क्या बोलेंगे डीपेस्ट है, फ़लसफ़े जैसा ही कुछ है ये भी, कि इंसान के जो है अलग अलग ख्यालात, अलग अलग कयास आ रहे हैं। जैसे कायनात की वुसअत के लिए इंसान के अलग अलग दुनिया के वजूद में आने की कहानियाँ हैं, कायनात के चक्कर है, उसकी इंसानी ज़िंदगी से मुतालिक जो बातें थी, देवी देवताओं के तस्वुरात है, फिर उन्हें खुश करने के लिए जो रसूमात अदा की जाती है, जो भेंट चढ़ाए जाते हैं, नजराने होते हैं, तो ये सब से जो है फ़लसफ़ियाना ख्याल का इर्तिका हुआ था। और यही जो कदीम ज़माने के लोगों की हिकायत है, यही फ़लसफ़े की बुनियाद भी है। तो यहाँ पर जो भी इंसानी उलूम बताया जाता है, मतलब माजी से जो है इंसान किस तरह, जो इंसान के अतराफ घिरी हुई चीज़ें थी, वो सब कुछ इसमें बताया जाता है। इतलाकी तारीख और मौजूदा दौर में जो है अब रोज़मर्रा के मामलात में तारीख का क्या इस्तेमाल होता है, वही सवाल है। तो माजी की कई वाक़यात यानी हमें कई विरसे जो है मरई और गैर मरई तमाम सूरतों में जो है हमें हमारे विरसे मिले हैं हमारे आबा अजदाद से, तो हमारे दिल में इनके मुतालिक एक तजस्सुस होता है कि ये ऐसे क्यों हुआ होगा, क्या है इसके पीछे की राज, क्या है इसकी तारीख क्या है। तो ये सब कुछ जो है हम जानते हैं क्योंकि हमारे आबा अजदाद फ़नून की रिवायत की वाक़यात है, उनकी एक निशानी है और ये हमारा तहजीबी विरसा और हमारी शनाख्त होती है। तो इनकी मालूमात हम हासिल करेंगे, यानी हम अपने ही पास्ट में जा रहे हैं, अपने ही आबा अजदाद के मुताबिक पढ़ रहे हैं, अपनी इब्तिदा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनकी वजह से जो है लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है कि ये हमारा तहजीबी विरसा है, हम जो है इसको महफूज करके रखेंगे, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे। तो इस वजह से जो है अवाम और माहिरीन दोनों मिलकर जो है इन विरसों की हिफाजत में लग जाते हैं और इसकी वजह से कई रोज़गार भी पैदा होते हैं। तो मुख्तसर क्या कि तारीख के ज़रिए मौजूदा ज़माने की जो भी हम जानते हैं उसके लिए जो है
माजी के वाक़यात का तज्जिया करके उसको जो है मौजूदा ज़माने में भी एप्लीकेट करते हैं और मुस्तकबिल के लिए भी हमारे लिए कारआमद होता है। अब देखेंगे हम विरसा। विरसा यानी जो कुछ भी हमें अपने आबा व अजदाद से किसी भी सूरत में हासिल हुआ है, इसे हम विरासत भी कहते हैं। इसकी दो किस्में हैं। पहला है कुदरती विरसा, जो कुदरती तौर पर वजूद में आता है, जिसमें जो है जानदारों में हयाती तनु इसे शामिल कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के जानदारों को शामिल किया जा सकता है, मुख्तलिफ किस्म के नबातात को शामिल किया जाता है, और अलग अलग किस्म की जो ज़मीन की साख्ती खुसूसियात है और इन सब को महफूज रखने के लिए जो अदारे हैं वो सब कुदरती विरसे में शामिल किए जाते हैं। अब इसकी दूसरी किस्म है सकाफती विरसा यानी कल्चरल हेरिटेज, जो इंसान के जरिए वजूद में आता है। इसकी दो टाइप है। पहली है मरई सकाफती विरसा। मरई यानी जैसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कदीम मकामात, इमारतें, अशिया, कलमी तहरीरें, मुजस्समे और तस्वीर वगैरह। और दूसरी किस्म है इसकी गैर मरई सकाफती विरसा। इसमें जो है क्या क्या शामिल होता है, जैसे हम छू नहीं सकते बेसिकली, ज़बानी रिवायत, उनकी इस्तेमाल की गई ज़बान, रिवायती उलूम, रस्म व रिवाज, किस तरह त्यौहार मनाना है, किस तरह किसी फ़न को पेश करना है, और इन महारतों को जो है अलग अलग ग्रोह जो पेश करता है, जो एक एकदम रिवायत पुराने ज़माने की चली आ रही है, वो सब होता है। अब हमारा विरसा और यूनेस्को का क्या ताल्लुक है, तो आइंदा नस्लों की बहबूद के लिए, आइंदा नस्लों को दिखाने के लिए कि हमारा भी अपना एक विरसा था, तो उनके जो विरसे हैं हमारे, उनकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं हमारे कुदरती और सकाफती विरसों को कई तरह से नुकसान पहुंच रहा है, वो टूट फूट रहे और नापैद होते जा रहे। तो इन सब की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है यूनेस्को जो आलमी इदारा है, जो यूनाइटेड नेशन के अंडर चलता है, तो उन्होंने जो है कुछ रहनुमा उसूल बनाया और उस उसूल के बेस पर उन्होंने एक फहरिस्त, एक लिस्ट शाये की, जिसमें अलग अलग ममालिक के नापैद होने वाले जो है विरसे उसमें ऐड किए। भारत के क्या विरसे ऐड किए वो हम आगे देखेंगे। तो इस लिस्ट में जो कुछ भी विरसे ऐड हुए हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त का काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के आसार कदीमा के महकमे और स्टेट का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है इनको करना होता है। इसके अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, जैसे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी इंटेक, जो है 1984 से इन विरसों के तहफ़्फ़ुज़ में लगा है। तो इन सब के लिए जो है उस मज़ामीन के माहिरीन की ज़रूरत होती है, और ये जो है इतलाकी तारीख के जरिए भी किया जाता है, अवाम को भी इसमें ऐड किया जाता है। तो इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले तो हम विरासत की जो बुनियादी साख्त है उसको हम तब्दील नहीं करेंगे, वरना जो है उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हम। तो एक मनसूबा बंदी के जरिए हम उसकी तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त करते हैं। फिर उस एरिया के, उसके आसपास के लोगों की जहनियत क्या है, उनके लिए वो क्या अहमियत रखते हैं, इसके मुतालिक पढ़ते हैं, और उनके जज्बात को ठेस ना पहुँचाते हुए मनसूबा बंदी से हम उसकी निगहदाश्त का काम करते हैं और उनको भी उसमें ऐड कर लेते हैं। और मकामी, इस तरह जो है मकामी लोगों की रिवायती सलाहियतों को भी बढ़ावा देकर इस कारोबार को तहरीक दी जाती। तो इस तरह जो है यूनेस्को ने हमारे पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनके विरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पेशकदम किया था। अब ये लिस्ट कौन सी है, कौन से विरसे हैं, तो वो हम देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पर ये दिया गया है। इसमें पहले हम देखेंगे ज़बानी और गैर मरई विरसे की फहरिस्त में भारतीय रिवायत कौन सी है। सबसे पहले 2001 की केरला की कुट्टियट्टम संस्कृत ड्रामे की रिवायत, फिर 2003 में वेदों के जाप की रिवायत, शुमाली भारत में पेश की जाने वाली रामलीला जिसे 2005 में फहरिस्त में शामिल किया गया, फिर गढ़वाल उत्तराखंड के रम्मन का मजहबी त्यौहार और रस्मी ड्रामा जो 2009 का है। उसके बाद 2010 में राजस्थान का कालबेलिया लोक संगीत और लोक नाच, 2010 में ही मगरबी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का छाव नाच, और 2010 में ही केरला का मोडियट्टो मजहबी ड्रामा और ड्रामाई रक्स, इसको भी जो है फहरिस्त में शामिल किया गया। 2012 में लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के बुद्ध मंत्रों के जाप की जो रिवायत है उसे शामिल किया गया। 2013 में मणिपुर की संकीर्तन रिवायत को शामिल किया गया। 2014 में पंजाब के ठठीरा कबीले के तांबे और पीतल के बर्तन बनाने की जो फन की रिवायत है उसे भी शामिल किया गया, और 2016 में भारत में जो योगा की तहजीब है उसे शामिल किया गया। अब हम जो है मरई विरसे देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है तहजीबी विरसे, जिसे सकाफती विरसे भी कह सकते हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या था। तो 1983 में आगरे का किला, अजंता के गार, इसे भी 1983 में ऐड किया गया, और एलोरा के गार जिसे 1983 में ऐड किया गया था।
फिर 1983 में ही ताजमहल को ऐड किया गया। फिर महाबलीपुरम के मंदिर 1984, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे 1984 में ऐड किया गया। फिर 1986 के गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, फतेहपुर सिकरी 1986 में। 1986 में ही हम्पी की तामीरात, 1986 में खजुराहो के मंदिर। फिर 1987 में घारापुरी यानी एलिफेंटा के गार जो महाराष्ट्र के वो। फिर 1987 से 2004 के बीच में अलग अलग सन में जो है इन मनादिर को यानी मंदिरों को लिया गया। इसमें तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगीटोर मंदिर, चौड़ेश्वर का बृहदेश्वर मंदिर और दारासरम का ऐरातेश्वर मंदिर, जिसे ओवरऑल चौल मनादिर भी कहते हैं, उसे ऐड किया गया था। फिर 1987 में पंडकुल के मंदिर, 1989 में सांची का स्तूप, 1993 हुमायूं का मकबरा, 1993 जिसमें कुतुब मीनार और उसके पूर्वजार की इमारतें, इसके आसपास जो कॉम्प्लेक्स है उसे ऐड किया गया। 1991 में 3 रेलवेज को ऐड किया गया, जिसमें पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे और तीसरा है द कालका शिमला रेलवे, जो निहायत ही खूबसूरत है तीनों भी। फिर 2002 में बोध गया का महाबोधि मंदिर, 2003 में ही भीमबेटका के संघीय आश्रम और गारों में जो तस्वीरें बनाई गई थी वो सब कुछ ऐड किया गया। फिर 2004 में चंपानेर पावागढ़ के कदीम आसार, 2004 में ही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CST जिसे विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं, मुंबई का जो जान है वो, और 2007 में लाल किला दिल्ली का जो है उसे ऐड किया गया। 2010 में जंतर मंतर जो जयपुर में मौजूद है उसे भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया। 2013 में जो राजस्थान के पहाड़ी किले हैं उसे शामिल किया गया है। 2014 में गुजरात में पाटन का रानी की बाव जो है, जो किसी करेंसी पर भी अभी जो है प्रिंटेड है, उसे भी शामिल किया गया। 2014 में ही नालंदा महाविहार आसार कदीमा के मकाम जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने फाइंड आउट किया था उसे भी ऐड किया गया है। और 2016 में चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो यूनेस्को की लिस्ट में ये भी शामिल है। और 2017 में अहमदाबाद जो एक तारीखी शहर करार दिया जाता है, वो उस अहमदाबाद को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया है। अब ये जो होगा तहजीबी, लेकिन भारत में कुछ कुदरती विरसे भी है जो नेचर की तरफ से हमें एक तोहफा है, जिसमें सबसे पहले है काजीरंगा कौमी बाग जिसे 1985 में ऐड किया गया। फिर 1985 में ही कंवल देव का कौमी बाग भी ऐड किया गया। 1985 में ही मानस का जंगलाती मामन। फिर 1987 में सुंदरबन कौमी बाग जो बंगाल और बांग्लादेश के बीच में है, और ये ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इलाका है। यहाँ बहुत से किस्म के जानदार पाए जाते हैं। ये भी जो है 1987 में उस लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। फिर 1988 और 2005 के बीच में नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स कौमी बाग को भी ऐड किया गया। और ये कोई ऐसी बस तस्वीरें नहीं है झूठी सी, ये सच में इतना ही खूबसूरत है। और 2012 में मगरिबी घाट जो कि बारिश के मौके में बहुत खूबसूरत हो जाता है। और 2014 में ग्रेट हिमालयन पार्क। अब ये तो कुदरती विरसा हो गए, लेकिन भारत में एक मखलूत आलमी विरसा है जो कुदरती और तहजीबी दोनों लिहाज से अहमियत का हामिल है, और वो जो है वो है भारत का कंचनजंगा कौमी बाग, जिसे 2016 में इस लिस्ट में ऐड किया गया, जहाँ पे कुदरती विरसे भी मौजूद है और उनकी अलग अलग तहजीब भी मौजूद है। तो ये थी लिस्ट, लेकिन इसके अलावा जो है अभी जो टेक्स्ट बुक्स बन रही है उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी जाती है कि हर शोबे की तारीख के बाद उसमें जो है किस तरह रोजगार के मौके मौजूद है उसके मुतालिक भी दिया जाता है, ताकि तलबा जो है उस शोबों में जाए। तो इस इतलाकी तारीखी शोबे में जो है हमें अलग अलग म्यूजियम आर्काइव्स में जॉब है। इसके अलावा तारीखी मकाम के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के ग्रुप में आप जा सकते हैं। सियाहत और मेज़बानी यानी टूरिज़्म और तफरी और मवासिलाती ज़रा यानी किसी जगह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर विज़िट करके वहाँ पर उस पर बुक्स लिखकर जो आप सोशल मीडिया पर भी डाल सकते हैं। ये सब कुछ जो है इस फील्ड में आपको जॉब मिलती है। इसके अलावा हर शोबे के लिए जो है मखसूस सलाहियत के
अफराद की ज़रूरत होती है, सिर्फ माहिर तामीरात या इंजीनियर की ज़रूरत होगी कि उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को वो पढ़े और कहाँ से उसकी तहफ़्फ़ुज़ किस तरह की जा सकती है वो बताए। तारीखदा है, माहिर आसार कदीमा अजायब घर की जो निगरां है वो, माहिर समाजियात, माहिर मखतूतात, माहिर दस्तावेज़, माहिर कानून और माहिर फ़ोटोग्राफ़र तो आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो है जो कुछ भी कदीम अशिया है उनकी तारीख का जानना माहिरीन को ज़रूरी होगा। तो इस तरह से जो है इत्तलाक़ी तारीख में रोज़गार के मौक़े मैसर होते हैं।